दूसरा ये है गुरुजी कि जैसे हम कोई मतलब कोई हमारे साथ गलत करता है तो क्या उसको अपना प्रारब्ध समझ के भूल जाए या फिर उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं? क्या गलत करता है जैसे? मतलब जैसे भी कोई हमें धोखा देता है या फिर कोई गलत करता है हमारे साथ, मतलब बेईमानी करता है किसी भी पैसे को लेकर या फिर रिलेशन कुछ भी है XYZ, तो उसके लिए क्या, या फिर कोई जैसे बड़ा केस है किसी के साथ हुआ है, उसके लिए वो एक्शन ले कि या फिर मेरा ये प्रारब्ध है ये समझ के उसे अवॉइड करते हैं? प्रारब्ध नहीं है, ये मूर्खता है, अज्ञान। कोई लड़का छोड़िए आपके पास आके यूं ही आपको स्पर्श कर लेगा, आपकी भी तो सहमति रही होगी, तो आप दोनों की सहमति से ना सब काम होता है। इसलिए लड़की भी तो गलत है फिर। वो लड़का भी कहे कि इसने मेरा यूज कर लिया, जैसे आप उस पर आरोप लगा रही हो कि उस लड़के ने मेरे साथ मेरा यूज किया, ऐसे वो लड़का भी तो कह रहा होगा। नहीं गुरुजी, मतलब जैसे ऐसा कोई केस है किसी ने मतलब कोई बड़े बिजनेस में कोई मतलब किसी मतलब जैसे आप है, जैसे किसी का बड़ा बिजनेस है तो किसी जो साथ हमारा में कहाँ बिजनेस है? अरे नहीं सॉरी गुरुजी, जो आप सेवा कर रहे हैं हाँ। इसमें कोई जैसे भी आपके मतलब जो भी सहायता करते हैं, मतलब उनमें से बाई चांस, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई फ्रॉड कर ले, भाग जाए मतलब वहाँ से, तो वो आपके साथ उसने क्या मतलब ये देखो हम सबको सावधान होकर अपना, जैसे हम अपना कार्य करते हैं तो हम सब पे नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब फिर भी सरकार भी नजर रखती है कि कोई क्या कर रहा है, पर भी कोई भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, तो उसको दंड तो फिर ईश्वर देते ही हैं। चोरी तो देखो आज तक जितनी चोरी जिसने की उसको फला तो कुछ नहीं, वरना चोरी करने वाले सारे धन्ना सेठ ना हो जाते। तो पैसा चोरी का टिकता नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो चप्पल तक चोरी हो जाती हैं। फिर लेकिन कौन से धन्ना सेठ हो गए चप्पल चुरा के मोबाइल चुरा के चैन चुरा के? गुरुजी कुल मिला के सावधान रहना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, अपने आप को सेफ रखना चाहिए बेटा। किसी लड़के को अपने आसपास भटकने भी मत दो। गुरुजी मेरी मैया का एक छोटा सा लाइन है, वो गा नहीं सकती, मैं जल्दी से खत्म कर लूं। गाओ। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, हाँ हाँ कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी, दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है? जैसे आप बोलते हैं कई बार क्या प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है? जी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे प्रमाण है वेद, और वेद की आज्ञा है कि कोई भी मूर्ति हो तो पहले प्राण प्रतिष्ठा हो, विधिवत विधान हो, फिर पूजा स्टार्ट हो। तो इसके क्या नियम है? जैसे हमें वो तो जब प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो पूरी नियमावली आएगी आपके सामने, अपने आप हो जाएगा। जैसे कभी घर से चले जाते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी सोच रहे थे कराने की, तो कौन सेवा करेगा, क्या है? नहीं, आप फिर जहाँ हो मानसिक पूजा भगवान की करो, ये डर नहीं हो कि कौन करेगा, जब होगा तो भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते रहते हैं। जी जी। अच्छा गुरुजी, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, तो मैंने दीक्षा ली हुई आपसे, मैं जाती हूँ भोले बाबा के मंदिर जल चढ़ाने, घर के पास ही है। सही है। सुबह मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती नहीं हूँ बहुत जल्दी, कोई तो ये सही है? सही है, सब सही। अच्छा और एक प्लीज तो इसमें स्वर्ण अखंड ज्योति में जो है कहते हैं स्वर्ण प्रतिमा डालनी चाहिए, क्यों जरूरी है? अखंड ज्योत जलाते हैं नवरात्रि में, जो स्वर्ण प्रतिमा उसमें पड़ती है, तो डालने वाले डालते होंगे पर जरूरी नहीं है, दीपक जल रहा है बस, माँ भगवती का पूजन। राधे राधे गुरुजी। चलो ये भैया को 2 बात करें। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, सूरत से हूँ। सूरत? हाँ गुजरात जी। गुरुजी मेरी बच्ची थी, वो 2018 में चल बसी, तो अभी बच्ची नहीं हो रही है या बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ गुरुजी आइडिया दीजिए। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है गुरुजी। तो हो जाएगा। बेटी कितनी बड़ी थी? मेरी 4.5-5 साल की। क्या हो गया अचानक? उन्होंने माचिस की डिब्बी ली, फ्रॉक पे लग गया, उन्होंने जलाया तो फिर 55% जल गई वो। ओहो। फिर 20 दिन हॉस्पिटल में थी और उसका ट्रीटमेंट सही हुआ, वो नॉर्मल में आई गुरुजी। फिर वो गुरुजी नहीं रही, नॉर्मल में आके वापस आईसीयू में गई, फिर उसी दिन पे हो गया।
तो मतलब वो माचिस से खेल रही थी और उसने आग लगा ली, मतलब नहीं, वो माचिस लेके मंदिर में पड़ा था, वहाँ से निकाला था गुरुजी। देखो, इसलिए बच्चों के आसपास लाइटर माचिस नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी लापरवाहियों से देखो जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है गुरुजी। चलिए, अब भगवान देंगे आपको। कितने साल हो गए इस बात को? इसको 2018 का अप्रैल का महीना था। चलिए, भगवान अब देंगे आपको, संतान होगी, सब अच्छा होगा। बैठी हुई है गुरुजी, भगवान सब ठीक आशीर्वाद दीजिएगा। होगा गुरुजी। हाँ जी, माइक पास में लो सर। क्या मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को और कर्मफलों को भगवान को अर्पण कर सकता है? हाँ, कर सकते। नहीं, कर्मफल और कर्मफलों को जितने भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू जो भी कर्म कर सब मुझे सौंप दे। ठीक है जी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो सर वो भगवान उसके कर्म और कर्मफल को ग्रहण कर लेते हैं? भगवान उसके कर्म फल को लेकर के हाँ जी। पाप को तो नष्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और पुण्य को लेकर उसके परिवार में पहुंचा देते हैं और उसको, उस भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है जी। सर जी एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या सर होनी और क्या नाम विधि के विधान में क्या फर्क है सर? होनी और विधि का विधान क्या है सर? होनी को ही विधि का विधान कहते हैं। ठीक है सर। विधि मतलब ईश्वर। ठीक है जी। होनी मतलब समय। ठीक है जी। ईश्वर के अनुसार ही समय चलता है। तो सर इसका कंट्रोलर कौन है? ईश्वर। देखो, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, कोई है सोई जो राम रचि राखा। ठीक है सर। इसे हर इच्छा भावी बलवाना। ठीक है सर। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम बेहतर कर्म कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, तो कोई बड़ी अनहोनी हाँ जी टाली जा सकती है ईश्वर की कृपा से। सही बात है। और सर क्या मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए भगवान की आवश्यकता है? मुक्ति का पूरा डिपार्टमेंट भगवान के पास है, उनके अतिरिक्त कोई देवता, कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं दे सकता। ठीक है, भगवान दे सकते हैं। भगवान ही देते हैं। इसलिए काशी में जो मरता है, हाँ जी हाँ जी, तो उसे शंकर जी राम मंत्र देते हैं, तब जाके मुक्ति होती है। ठीक है सर। सर लेकिन ये जो आप कहते हैं सर, बताते हैं कि जो भी है भगवान कहते हैं कर्मों का फल तो हर आदमी को भोगना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम, सबको भोगना पड़ेगा, गीता में लिखा है। लेकिन सर जब हम भगवान को अर्पण कर देंगे अपने कर्म और फल तो भी भोगना पड़ेगा ना, तब नहीं भोगना पड़ेगा। बस यही है सर। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में समर्पण करो। सही बात है सर। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, हाँ जी जी, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सही बात। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान भूल जाते हैं कि ये पापी है, मेरी शरण में आया है, ये याद रख के भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसलिए तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, वरना अपने पाप पुण्य के बल पर थोड़ी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। सही बात सर। हम कोई इतना पुण्य थोड़ी कर सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंच जाए, लेकिन ईश्वर कृपा कर दे। जैसे एक बात बताओ सर, सुनो, एक बात सुनो, क्या कोई चींटी भारत की अमेरिका जा सकती है? चींटी, उत्तर दो। क्या कोई चींटी भारत की अमेरिका जा सकती है, या अमेरिका की चींटी भारत आ सकती है? हाँ, यदि कोई व्यक्ति आपके कमीज में, आपकी शर्ट में एक चींटी चढ़ जाए और चींटी शर्ट में चढ़ के बैठ जाए और आप अमेरिका की यात्रा में हो और आपके ऊपर बैठी रहे वो, और जब आप उतरे तो वो भी अपने आप अमेरिका पहुंच गई कि नहीं? ऐसे ही हम वो चींटी हैं जो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन भगवान कृपा करें तो जैसे आपके कारण चींटी अमेरिका चली गई, उसी तरह भगवान की कृपा के बल पर हम कहीं भी जा सकते हैं मोक्ष को। ये उस ईश्वर की कृपा है। सुंदर, बैठो, आएंगे। आशा रख पगली। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। बैठो बैठो, आएंगे सब, बैठो सब, रखो बस। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जयपुर से आई हूँ, और गुरुजी 2021 में सपना आया था कि एक गुफा थी, वहाँ पर एकदम खाली था, और एक ऐसे ही जैसे आप बैठे हैं तो एक सोफ़ा लगा हुआ था, बहुत से लोग खड़े थे साथ में। मैं बाहर खड़ी थी तो ऐसे बोला, अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आप अंदर जाइए। तो मैं अंदर गई तो देखा चेयर पे आप बैठे थे। तो तब से बस एक ये अनुभूति हुई कि ये भगवान का इशारा है कि आप एक भगवत तुल्य हैं, तो आपके मार्ग पे अगर चल देंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो तब से गुरुजी, तब से आपको माना है, सब कुछ जैसे जैसे आप बताते हैं कथा में, प्रश्नोत्तरी में, तो सब कुछ सुनकर ही पूजा करना सीखा है। और अभी हम 84 कोस यात्रा के लिए आए हैं, तो एकदम 84 कोस यात्रा का तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कि हमारी एक तो रूम्स की अरेंजमेंट, और जैसे आप सुबह आए वहाँ पर आपने सबको गाड़ी में एक एक को चेक किया, सबकी व्यवस्था का, तो गुरुजी ये सब बहुत ही अच्छा है। तो
और गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे गणगौर की पूजा होती है जयपुर में, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, तो 16 दिन की पूजा के बाद 16वें दिन उनको कुएं में डाल दिया जाता है, तो इसमें हम उनको खड्डा खोद कर गाड़ सकते हैं या फिर उनको? वो एक ही बात है, कुएं पे डालना, नदी पे विसर्जित करना, गड्ढा को, ये विसर्जन है। वो विसर्जन किसी भी तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कुएं में, ज़रूरी नहीं है कि नदी में, गड्ढा खोद करके पानी डाल करके विसर्जित करके माटी ऊपर से डाली जा सकती है। हाँ। ये सब विसर्जन की विधि है। और गुरुजी एक क्वेश्चन और है, एक बार आपने कथा में बताया था झूठे बर्तनों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया था, वो क्लिप कभी मिल नहीं पाई, तो एक बार आप थोड़ा सा। कौन से बर्तन? झूठे बर्तन अपन किसी से उठवाते हैं या किसी से धुलवाते हैं तो। ऐसा है कि कोई ब्राह्मण, वो बात ब्राह्मण के लिए है कि जैसे कोई भी ब्राह्मण आपका जूठा गिलास, जूठा बर्तन, कई लोग क्या करते हैं आजकल नौकरों को रख लेते हैं, तो नौकर ब्राह्मण, अब ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, तो कुछ लोगों ने ब्राह्मण को नौकरी पे रख लिया। ब्राह्मण को नौकरी पे तो रख लिया, पर ब्राह्मण से आप करा क्या रहे हो? अपनी थाली उठवा रहे हो, अपने बर्तन धुलवा रहे हो। अब जैसे आपको बर्तन धुलवाने वाले की ज़रूरत है, कोई नहीं मिला, वो पंडित जी मिल गए, तो पंडित जी को पैसे की ज़रूरत थी, आपको काम कराना ही था, तो आपने पंडित जी को अपने बर्तनों में लगा दिया। फिर व्यक्ति का पतन हो जाएगा। जो ब्राह्मण से कभी बर्तन नहीं धुलवाना। यदि ब्राह्मण को आपने काम पे रखा है तो ब्राह्मण को आप और काम दे दीजिए, कुछ और करिए, उससे आप भोजन बनवा लीजिए अपने घर का, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप उससे थाली बर्तन मत धुलवाइए, वरना धुलवाने वाले का पतन हो जाएगा, निश्चित है। गुरुजी 2 भजन, एक लाइन सुना दिए ओनली। जल्दी सुना, फिर यहाँ बात करेंगे सबको। सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, बिन तेरे होना गुजारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, दुनिया से हारे भटके हुओं का तूने ही जीवन सवारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ ले आओ माइक, ये खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वहाँ ले जाओ पीछे, आप बैठ जाओ बेटा, वो बहन पीछे खड़ी है, उनको दे सबसे आखिरी में, फिर अभी आगे आएगा, अभी आपको भी देंगे। सब बैठ जाओ फास्ट। गुरुजी राधे राधे। सब बैठो, बोलो। कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे बोलते हैं अगर किसी को दुख मिल रहा है तो वो उसके पिछले जन्म की वजह से मिल रहा है, तो अगर जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसे दुख मिल रहा है तो उसे पाप लगेगा? यदि मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो मुझे पाप क्यों नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। इसलिए मैं क्यों दिल दुखाऊं किसी का? इसलिए मैं नहीं दिल दुखाता। इसलिए किसी को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि दुखाया है तो पाप भोगने को तैयार। और गुरुजी अगर कोई संतों को भला बुरा कहता है चाहे मजाक में ही, तो उसका क्या होता है? नहीं, मजाक ऐसे थोड़ी, मजाक में ही ना, वो इलाहाबादिया ने बोल दिया अपनी माँ को, लुटिया डूब गई कि नहीं? हाँ, मजाक भी ऐसी थोड़ी कि संतों पर माँ बाप पे कुछ भी कमेंट्स कर दोगे। कोई मजाक का, माँ बाप और साधु संत कोई मजाक का विषय है? जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे, जय श्री महाकाल। मैं उज्जैन से आई हूँ। मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई है जहाँ पे 250 से 300 मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स। तो आए दिन जैसे कभी किसी को बच्चा होता है या कभी डेथ हो जाती है फैमिली में, तो फिर है ना सूतक रहता है। रोज़ तो मैं भगवानों को नहलाती हूँ और भोग वोग लगा के फिर घर में हम खाते हैं, परंतु वो सूतक के दिनों में नहीं खाते, मतलब नहलाते हैं ना भोग लगा पाते। क्या ये सही है जो प्रथा चलती आ रही है? कितने दिन का सूतक मानते हैं आपके यहाँ? 12 दिन का अगर डेथ हो जाती है, और अगर किसी का जन्म होता है तो 11 दिन का। तो जन्मने का सूतक तो केवल उस घर के भीतर ही सीमित रहता है जिस घर में बच्चा हुआ, सब तक नहीं लगता वो। लेकिन मृत्यु का सबको लगता है और मृत्यु का मानना भी चाहिए। उस समय बच्चे पूजा करें, कोई ब्राह्मण पूजा करे, मानसिक पूजा आप लोग करो, सूतक तो मानना ही चाहिए। मतलब मृत्यु के का सूतक हमें मानना चाहिए। और जन्म का कितने दिन तक? फिर जन्म का तो देखो 2-3 दिन का ही होता है,
आप लोग कितने दिन का मानते हैं? 11 दिन का। ठीक है, परंतु वो सूतक ना जन्म का उस घर तक सीमित रहता है जिस घर में बच्चा हुआ, उस घर के लोगों तक सीमित रहता है। मतलब 3 दिन बाद अगर वो जन्म पूरे का, परिवार जो 300 लोगों को नहीं लगेगा वो जन्म का सूतक। जी, मतलब जन्म का सूतक अगर रहता है तो मैं 3 दिन बाद भगवानों को नहला सकती बिल्कुल, हूँ बिल्कुल और सेवा कर सकती हूँ। पूजा पाठ कर सकती हूँ। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैया। जय राधे श्रीमन राधे। नारायण। राधे राधे। सबसे पहले आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनको प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा 2 प्रश्न है। हाँ। एक है कि मैं जब पूजा करती हूँ तो केवल जय श्रीमन नारायण करके पूजा करते रहती हूँ, कोई मंत्र नहीं पढ़ती। सही है, यही बड़ा सबसे बड़ा मंत्र यही है। नारद जी यही मंत्र तो जपते हैं, श्रीमन नारायण। मैं श्रीमन नारायण करके ही करती हूँ जी। और दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे कुछ काम करने के लिए रखते हैं स्टाफ लोगों को, उन लोगों को मैं पेमेंट पूरा दे देती हूँ, लेकिन वो लोग जब बोलते हैं कि मुझे एडवांस दे दीजिए, मैं कहती हूँ कि अभी नहीं दे पाऊँ, बहुत एडवांस लेते हैं, नहीं दे पाती हूँ। तो क्या है, गलत है? मैं झूठ बोलती हूँ? तो नहीं, झूठ काय को बोलती हो? आप बोल दिया करो कि भाई एडवांस नहीं दे पाएंगे। लोग जिद करने लगता है कि मुझे जरूरी है, दे दो कुछ। 5,000 10,000 एडवांस लेते हैं तो नहीं समझ में आता है। 10-15 स्टाफ चलाती हूँ मैं। सही है, सही है। तो इसमें झूठ बोलते हैं हम कि नहीं देते हैं, तो क्या पाप है? नहीं, झूठ बोल के मना काहे करना, सीधा मना करो कि बेटा नहीं देंगे। नहीं मानते हैं सदा काम करना, हमें ये एडवांस के चक्कर में ज्यादा ना पड़ा करो। जी जी, नहीं मानते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। दे दिया करो 5-10 हजार। जी, वही नहीं मानते हैं फिर तो वही दिक्कत लगता है। जी ठीक है गुरु जी। चलो, उनका भी घर परिवार है जी, दे दिया करो 5-10 हजार। ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ जी, आए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी अभी जयपुर से डायरेक्ट बांके बिहारी जी के दर्शन करके सीधे आपके चरणों में आए हैं गुरु जी। हाँ, बताओ हम क्या सेवा करें? गुरु जी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन हो गया गुरु जी। गार्डन गार्डन और गुरु जी गार्डन हो गया, दिल गार्डन हो गया, है ना? गुरु जी 3 साल के आसपास हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए, मगर खूब खाता पीता था गुरु जी, सब छोड़ दिया गुरु जी, आपके चरणों में आ गया गुरु जी। बिल्कुल। तो आप भूखे रहते हो? अब नहीं खाते? आपके होते हुए आपकी छत्र छाया जब तक रहेगी, भूखा कौन रह सकता है गुरु जी? तो मांस खाते थे पहले, अब नहीं खाते? जी नहीं गुरु जी, कुछ नहीं। और इस वर्ल्ड के अंदर, मैं कह रहा हूँ इस वर्ल्ड के अंदर जो आपकी बात, आपके चरणों की सेवा जिसको मिल जाएगी वो धन्य हो जाएगा गुरु जी। जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा गुरु जी, आपके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा गुरु जी। मैं आपको तहे दिल से चरणों में नमन करता हूँ गुरु जी। खुश रहिए। ये मेरी वाइफ है गुरु जी। वाइफ नहीं, धर्म पत्नी। कहो मैया। गुरु जी राधे राधे। बताओ। गुरु जी जैसे भागवत में आप बताते हैं मानसिक पूजा करना चाहिए, तो मन से जैसे